नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और हाइक मैसेंजर नहीं तो उनके जो हाइक स्टिकर्स हैं वो आपने कभी ना कभी तो यूज़ किए होंगे। पर क्या आपको पता है कि यार हाइक एक टाइम में दुनिया का 6th बिगेस्ट मैसेजिंग ऐप था। $250 मिलियन से ज़्यादा फंडिंग रेज करी हुई थी, $1.4 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन था और व्हाट्सएप का एक कॉम्पिटिटर माना जाता था। सुनील मित्तल जो कि फाउंडर एंड सीईओ है एयरटेल के, उनके बेटे केविन भारती मित्तल इस कंपनी को चलाते हैं। और इतने सारे बेनिफिट्स के बाद तो यार रियलमी के फ़ोन ओनर्स भी अपने आप को एप्पल वालों से कंपेयर करने लग जाते हैं। बट फिर भी जब अभी सब एक व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तब क्यों हाइक मैसेंजर को बंद कर दिया गया है, तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार क्यों हाइक मैसेंजर फेल हुआ, कैसे सब कुछ सही करने के बावजूद 2-3 गलतियों की वजह से आज हाइक डूब गया है। बट इसके अलावा हाइक ने क्या इनोवेशंस किए और क्या उनके इंटरेस्टिंग फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दो। हाइक की शुरुआत 2012 में केविन भारती मित्तल ने करी थी। तो शुरुआत फ्री टेक्स्ट मैसेजिंग से हुई थी, बट एक के बाद वो इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आ रहे थे, जैसे कि थीम्स, स्टिकर्स, हिडन चैट ऑप्शंस। उसके बाद यूआई को भी अपग्रेड कर रहे थे। बट ये जान के आप सही में हैरान रह जाएंगे कि यार 2015 में उन्होंने यूएस बेस्ड कंपनी जिपफोन को खरीदने के बाद व्हाट्सएप से पहले फ्री वॉइस कॉलिंग ओवर वाईफाई शुरू कर दिया था। और उसके बाद इस वॉइस कॉलिंग फीचर को और अपग्रेड किया और आप एक साथ 100 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे उनकी इनोवेशन खत्म नहीं हुई, एक के बाद एक वो ज़बरदस्त फीचर लेके आए। पहले ये था कि यार आप 100 MB तक फाइल्स भेज सकते हो, उसको अपग्रेड करके इन्होंने 1 GB तक कर दिया। स्टोरीज का ऑप्शन लेके आए। फिर इंडिया की पहली सोशल मैसेजिंग ऐप बनी जिन्होंने पेमेंट सर्विस स्टार्ट किया। और इसी बीच आप में से काफ़ी लोगों ने इनके स्टिकर इमोजीज भी यूज़ किए होंगे। लॉन्डो ने तो खूब नताशा से चैटिंग करी है। और हाइक भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रहा था, फंडिंग एक के बाद एक उठा रहे थे। पर फिर भी इतना इनोवेशन करने के बाद कंपनी क्यों फेल हुई? ये तो वही बात हुई कि यार आप एग्जाम में बहुत पढ़ के और आप बहुत मेहनत करके गए, वहां पे आपका दोस्त जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा एंड में एग्जाम हॉल में चीटिंग करके जबरदस्त नंबर लेके आ गया। जैसे कि व्हाट्सएप में कई सारे हाइक वाले फीचर्स अभी तक नहीं आए। तो जो 3 मेन रीजन से फेलियर्स के, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला रीजन जिसकी वजह से हाइक फेल हुआ वो ये कि यार उनकी कोई यूएसपी नहीं थी। अब अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाऊं, रियलमी के फोन्स यूजुअली हमारे यूथ लेती है जिनको बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन एक वेल डिजाइंड फोन में चाहिए होते हैं। शाओमी के फोन्स जिनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स पसंद है वो खरीदते हैं। एप्पल के फोन जिनके पास फालतू का पैसा है, स्टेटस दिखाना है, वो लोग खरीदते हैं। तो आपको क्लियर कट अपने पर्सनालिटी के हिसाब से आप फोन खरीद सकते हो। बट अगर हम चैटिंग में जाएं, वैसे व्हाट्सएप पूरा सिर्फ चैटिंग में ही फोकस करता है। टेलीग्राम आपको ही पता है कि यार बड़े बड़े ग्रुप्स इजीली मैनेज हो जाते हैं और क्या आप डाउनलोड करते हो वो तो वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज हो रहा है। बट हाइक अगर आप देखोगे हर 1-2 साल में पूरा ही चेंज हो जाता था। शुरुआत होती थी उनकी चैटिंग से, उसके बाद हिडन चैट ऑप्शंस आने लगे, नताशा आई तो जबरदस्त टाइम पास हुआ। उसके बाद उन्होंने क्रिक बज़ इंटीग्रेट किया तो आपको क्रिकेट स्कोर्स पता चलने लगे, स्टोरीज आने लगी। फिर उन्होंने एक अलग से न्यूज़ फीड बना दिया, जैसे कि आपको लगने लगा कि भैया ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बना रहे हैं। बट यहाँ भी वो रुके नहीं, उन्होंने पेमेंट सर्विसेज शुरू करी, कई सारे गेम्स आए, ग्रुप्स में भी नए नए फीचर्स आने लगे जैसे वोटिंग, चेकलिस्ट, रिमाइंडर्स। और लिटरली उस टाइम में गूगल भी बोल रहा होगा कि भैया हाइक रुक जाओ, तुम तो अपने ऐप के अंदर ही पूरा एक ऐप स्टोर बना दोगे। और वैसे अगर आप देखेंगे कि यार इनमें से काफ़ी सारे फीचर्स यूजफुल हैं, बट दिक्कत ये हुई कि यार ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं करती है। और क्योंकि ये इतने सारे फीचर्स लेके आ रहे थे तो हमेशा इनका यूआई चेंज होने लगता था, तो इससे जो नया यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाता था। ऊपर से क्योंकि इतने सारे फीचर्स बिल्ड हो रहे हैं तो ये फीचर्स को मेंटेन करने के लिए भी एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है। और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मोनेटाइज भी नहीं थी, उल्टा ऐप को ये बल्कि बना रही थी। तो वैसे तो यार हाइक अपने आप को एक सुपर ऐप बनाना चाह रही थी, जैसे कि वीचैट चाइना का है, और इसीलिए वीचैट ने हाइक को फंड भी किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा ही फीचर्स एक ही ऐप में भर दिए, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए। और उन्होंने बोला कि भैया एक सिंपल व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, हर बंदा बहुत इजीली समझ जाता है इस ऐप में क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से हाइक फेल हुआ वो ये कि यार वो ऐप को सही से मोनेटाइज नहीं कर पाए। अब भैया मैसेजिंग ऐप चला रहे हो जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं, तो अगर आपने कोई सही मोनेटाइजेशन तरीका नहीं चुना तो सस्टेन कैसे करोगे ऑपरेशन? तो इससे हुआ क्या कि यार हाइक बहुत ज़बरदस्त ग्रो तो करने लग रहा था, बट उनको समझ आ रहा था कि उनके कॉस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
इसके लिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, माइक्रो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म में लेके आए, पूरा पेमेंट सर्विस वॉलेट ये सब भी उन्होंने बनाया, गेमिंग में भी मोनेटाइजेशन करने की कोशिश करी, बट ये सारे फीचर्स लार्ज स्केल में अडॉप्ट हो नहीं पाए और इनके खर्चे बढ़ ही नहीं रहे थे। अब आपको पता है कि यार आजकल मोबाइल फोन कंपनी अपने यूआई में एड्स डाल के पैसे कमा लेते हैं, पर हाइक वो चीज सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, और क्योंकि वो सही से मोनेटाइज कर नहीं पा रहे थे तो फिर धीरे धीरे उनका ग्रोथ भी स्लो डाउन होने लगा, क्योंकि यार पैसे और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए थे ही नहीं और वो बस एक के बाद एक फीचर सिर्फ ऐड करे जा रहे थे। तीसरा रीजन जिसकी वजह से हाइक फेल हुआ वो ये कि यार उन्होंने रॉन्ग हायरिंग कर ली। अब ये चीज यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स फोकस नहीं करते कि यार सही हायरिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही कल्चर बिल्ड करना कितना जरूरी है एक स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए। तो केविन भारती मित्तल का खुद कहना है कि यार जो उनकी पहली 150 हायरिंग थी वो काफ़ी मस्त थी, अच्छा कल्चर भी बिल्ड किया, पर फिर एक साल के अंदर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का काउंट डबल से भी ज़्यादा करके ऑलमोस्ट 400 कर दिया और कई सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन करने लगे, बट फिर इतनी सारी हायरिंग से खर्चा बढ़ने लगा बट आउटकम्स आ नहीं रहे थे, तो उसके एक साल बाद उन्होंने फिर ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। बट दिक्कत ये हुई कि यार उन्होंने इतने सारे सीनियर एम्प्लॉयज़ को हायर किया था कि उनको फायर करने में भी बाद में प्रॉब्लम हुई और उससे यार जो पूरी कंपनी का कल्चर था ना वो बिल्कुल आर पार हो गया। तो ये तो वही बात हो गई कि यार जैसे आप आईपीएल में देखते हो आरसीबी की टीम कितनी अच्छी होती है, या फिर अपनी दिल्ली की टीम देख लो, बीच बीच में ये भी अच्छी टीम बना लेते हैं, बट क्योंकि इनका सही से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता तो ये आईपीएल नहीं जीतते। होपफुली क्या पता इस साल जीते, बट स्टार्टअप में अगर आपने इतनी हायरिंग मिस्टेक करी है, ऊपर से आप पैसे भी नहीं कमा रहे हो, तो फिर तो दिक्कत आएगी। और ये भी एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से हाइक बंद हुआ। तो ये थे 3 मेन रीजन जिसकी वजह से हाइक फेल हुआ। वैसे केविन भारती मित्तल का कहना है कि यार जो मेन रीजन जिसकी वजह से हाइक को अभी उन्होंने बंद कर दिया वो ये कि यार अगर आप मैसेजिंग इंडस्ट्री में टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं रहते हो तो फिर ज़्यादा देर कंटिन्यू करने से सिर्फ लॉस ही बढ़ने वाला है, और उसके अलावा हाइक नेटवर्क इफेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाया। मतलब व्हाट्सएप जैसे कि आप देखोगे कि यार आपके सारे दोस्त जो दोस्त नहीं है वो भी सब व्हाट्सएप में हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही डाउनलोड कर लोगे, बट हाइक में यार आप कितने लोगों को कन्विंस करोगे? पहले मैं अपनी बीवी को कन्विंस करूं, फिर अपने बाप को कन्विंस करूं, फिर अपनी फैमिली को कन्विंस करूं। और चलो यार हाइक में इंडिया में लोगों ने यूज़ कर लिया, बाहर जो आपके दोस्त रह रहे हैं वो हाइक यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जो नेटवर्क इफेक्ट अगर आपने सही से बिल्ड नहीं कर पाया, इनफ यूजर्स कंसिस्टेंटली अगर आपके प्लेटफॉर्म में ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो इवेंचुअली जो मैसेजिंग इंडस्ट्री में आप फेल कर जाओगे। बट मुझे लगता है कि यार हाइक में सही में पोटेंशियल था। ये जो बिल स्प्लिटिंग, इवेंट रिमाइंडर्स, वोटिंग, ये सारे जो ऑप्शन है ना सही में ग्रुप में काफ़ी यूजफुल होता अगर हम यूज़ करते। तो लगता है कि यार शायद हाइक थोड़ा टाइम से आगे आ गया। हम यूजुअली बोलते हैं कि यार इंडियन कंपनीज इनोवेट क्यों नहीं करती, जब इनोवेट किया तो हम बोले कि भैया इतना हैवी ड्राइवर थोड़ी बनना था। और यही रीजन था जिसके वजह से अभी जब हाइक सही में एक जबरदस्त ऑल्टरनेटिव बन सकता था व्हाट्सएप का, अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी। बट अभी भी कंपनी बंद नहीं हुई, वो हाइक रश में फोकस करने वाले हैं जो कि गेमिंग में फोकस करता है, और एक वाइब बाय हाइक भी होने वाला है जो कि सोशलाइजिंग और डेटिंग पे फोकस करता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। होपफुली इस बार अगर हाइप ने सही इनोवेशन किया और टाइमिंग भी सही रखी तो दोनों ऐप सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों ये थी हाइक के ऊपर केस स्टडी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यार सिर्फ बिलियनर के बेटे होने से या बहुत ज़्यादा फंडिंग रेज करने से, सिर्फ इनोवेशन करने से कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि यार अपना यूएसपी बिल्ड करना, मोनेटाइजेशन में सही टाइम पे फोकस करना, सही से टीम बिल्ड करके कल्चर भी सेटअप करना, और टाइम को तो यार कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मतलब अभी मुझे पता चला कि यार नताशा से फेक कॉल भी करवा सकते हो। वैसे यहाँ पे दोस्तों को एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता है। हाइक ने बोला सारा काम नताशा ही कर लेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।